सबको जोहार और नमस्कार। आज लगभग 3 महीने के बाद मैं आप सबों के सामने फिर से आया हूँ और सबसे पहले मैं उन शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी तबीयत खराब होने के बाद बेहतर तरीके से हमारे लिए कामना की। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुशियाँ मनाई और लोगों के बीच ये संदेश दिया कि अब तो सर पढ़ाने की स्थिति में नहीं है और मैं पढ़ाने में असमर्थ हो गया हूँ क्योंकि हार्ट अटैक आया था। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके कारण ही मेरे आत्मविश्वास तेज़ी से बढ़ा और मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गया हूँ। अब इस वीडियो को लाने का उद्देश्य सिर्फ आपको संदेश देना और नव वर्ष की शुभकामना देना था कि पिछले बार जब मैं आया था तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोगों ने आपको नया संदेश दिया था। अब हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत की शुरुआत हो गई है। इस नव वर्ष में आप नया संकल्प के साथ अपनी तैयारी में लगिए और यह जो नया वर्ष होगा आपके लिए मंगल कामना लेकर आएगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ। इस वर्ष ढेर सारी वैकेंसी हैं। आपके सामने ग्रुप डी है, आपके सामने रेलवे का एएलपी है, एसएससी के कई एग्ज़ाम्स हैं और झारखंड सरकार के द्वारा भी कई परीक्षाओं को लिए जाने की कैलेंडर जारी की गई है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? एक मजबूत तैयारी। एक मजबूत तैयारी, ऐसी तैयारी जिसके माध्यम से आप अपना परिणाम दे सकें और एक ही बार में परिणाम दे सकें। और जब आप पढ़ाई करें तो संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं कि भाई मैं जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का हल करें, न कि किसी एक विषय पर ज़्यादा फोकस करें। आपको संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए अपनी तैयारी के लिए। अगर मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस जीएस का है, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग का है, 30 क्वेश्चंस मैथ का है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसी रेशियो के अनुसार, आप लोगों ने रेशियो पढ़ा होगा गणित में कि अनुपात में किसका क्या योगदान होता है, तो उसी अनुपात में आप अपने समय को भी बांटिए और उसी अनुपात में अपनी तैयारी को भी कीजिए। ऐसा ना हो कि आप एक ही विषय की तैयारी करने लगे और बाकी विषय आप पीछे छूट गए। आपका एक विषय तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन इस अन्य विषय में आप फिसड्डी साबित हो गए और सफलता आपकी संदिग्ध रह गई। इसलिए तैयारी के लिए यह ज़रूरी है कि आप संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और सभी चीज़ों के लिए आप पर्याप्त समय दें। जो बच्चे असफल हो गए हैं या जो बच्चे सफल हो गए हैं, कुछ अलग नहीं है, बस केवल उनका दृष्टिकोण अलग था, उनका नज़रिया अलग था। वो सभी विषयों को समान रूप से ध्यान दिए और सभी पर बराबर उन्होंने समय दिया। और एसएससी के एग्ज़ाम देने हैं तो सभी विषय, यानी कि आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, तर्कशक्ति भी पढ़नी है और साथ से समान अध्ययन भी पढ़ना है। और अगर झारखंड का एग्ज़ाम देना है तो भाई झारखंड के एग्ज़ाम में तो आपको जीएस के बिना आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको मैथ और रीजनिंग की भूमिका बहुत कम हो जाती है और दूसरी बड़ी भूमिका निभाने वाला आपका लोकल लैंग्वेज है, जो कि हर जिले के लिए अलग अलग सरकार ने अधिसूचित किया है। अब आपको तय करना है कि हम तैयारी का कैसा रूप अपनाएं, समय कैसा दें, जिससे कि हम बेहतर परिणाम दे सकें। और द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेज आप सबों को एक ही छत के नीचे ये सारा कुछ देने को तैयार है और देता आ रहा है पिछले 13 वर्षों से। इसकी रिजल्ट का रेशियो जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बोलता कम है और करता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाते नहीं हैं। आप लोगों ने पढ़कर डिग्री तो ले लिया है लेकिन अब तक अध्ययन करना सीखा नहीं है। अब भाई आपको लगेगा कि पढ़ाई और अध्ययन अलग अलग चीज़ थोड़े ही है, नहीं, बहुत अलग है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। जो लोग बीएड कर चुके हैं या बीएड कर रहे हैं उनको एक अलग से आएगा चैप्टर अधिगम। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ लेगा। छोटा बच्चा जब वो क ख ग सीखता है तो पढ़ना सीख जाता है, लेकिन अध्ययन करना एक अलग कला है। और द सक्सेस का यह हमेशा रिव्यू रहा है कि यह पढ़ाता कम है, सिखाता ज़्यादा है। आप पढ़ाने से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर आप अपना परिणाम दे पाने में समर्थ हो पाइएगा। सिखाने के लिए यहाँ पर आपके अनुभवी शिक्षकों का एक टीम है जो सब लोग अलग अलग पढ़ाएंगे और सब विषयों के लिए अलग अलग होगा।
कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं सभी विषय को पढ़ा देता हूं, तो निश्चित तौर पर आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी पर बेहतर तरीके से लगिए। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको सही रास्ता बताना। सही रास्ता का मतलब कि आप अपने पढ़ाई पर कैसे ध्यान देंगे, किस रूप में ध्यान देंगे, कहाँ किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ कम ध्यान देना है, इसका जरूर ख्याल रखिए आप, और उस आधार पर अपनी तैयारी को दीजिए। तैयारी एक ही होती है, परीक्षा अनेक हो सकते हैं। और उसके लिए द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेज आप सबों के लिए एक बैच जो लाता है हमेशा फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स के बिना मैं कहता हूं कि आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। ये फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत, ये डेमो खत्म हो चुका है और अब 23 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है। आप अगर चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी को एक निश्चित धार दें, सफलता को प्राप्त करें, तो आपका यहाँ स्वागत है। और मैं फिर से यह कहूँगा कि द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेज आप सबों को वह प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप अपनी न केवल पढ़ाई को परिणाम देने में समर्थ हो पाते हैं, बल्कि साथ साथ अपने जीवन के व्यक्तिगत विकास को भी आगे बढ़ाते हैं। हम नौकरी दें या न दें, लेकिन आपको एक सफल इंसान के रूप में जरूर बनाने की काबिल रखते हैं। यह मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि कई ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से सफलता प्राप्त करने के बाद ये बात कहते हैं, और जो सफल नहीं भी हुए हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये आपको बताता हूँ कि अब पूरे मनोयोग से लगिए, द सक्सेस आपके साथ है। अब मैं पूरा क्लास लेने में समर्थ हूँ। जिन लोगों ने ये कहा था कि सर क्लास लेने में अब समर्थ नहीं हो पाएंगे, बस केवल मैं उनके लिए वीडियो दे रहा हूँ कि अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म पर जाकर ये बात कहने में उनको हिचक नहीं होती थी, और जगह जगह बच्चों को ये कहते थे। लेकिन आप सबों के ही इस प्यार ने हमें इतना जल्दी स्वस्थ कर दिया है। ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।